बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स है उसमें चैप्टर नंबर जो 4 है ना, उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो आज हमारा टॉपिक होगा वो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। वो है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस के ऊपर कंसिस्ट कर रही है। तो मैं ऐसा करूँगा, सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के बारे में बताऊँगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स को भी करेंगे। ठीक होगा। पहले ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस को सीख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फर्दर चलेंगे कि इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अच्छा, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है कि बेसिकली ये होता है कि शिफ्टिंग ऑफ रीजन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। यानी कि बगैर अगर हम लोग जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, उसकी हम लोग डायरेक्शन को चेंज ना करें, लेकिन हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट कर दें एक जगह से दूसरी जगह, तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ठीक हो गया। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, डेफिनेशन क्या है, अगेन मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। शिफ्टिंग ऑफ रीजन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। अब देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। फर्स्ट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है। अच्छा, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन है 0 0। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस ओरिजिन को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये जो मेरे पास पॉइंट बना है, यहाँ पर जो मैंने ओरिजिन को शिफ्ट किया है और मैं इसकी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं किया, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन वही है। ठीक हो, विदाउट चेंजिंग एनी। अब ये जो मेरे पास रीजन आया है, मान लिया कि ये मैंने इस रीजन को नाम दे दिया है एच और के का। ये मेरे पास रीजन जो आया है इसको हमने एच और के मान, यहाँ ओ था, यहाँ पर ओ डैश हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये अब नया जो हमारे पहले देखे पॉइंट, अब मान लिया कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हमने पी मान लिया। पहले जो पॉइंट था एक्स और वाई था, अब जो हमारे पास पॉइंट, ये देखो ये पॉइंट एक्स वाई है। अब नया चूंकि मैंने एक बनाया है, मान लिया कि यहां से यहां तक जो इसने रोटेट करके गया वो एक्स हो गया। ठीक हो गया। यहां पर जो हमारे पास जो इसका पॉइंट आ रहा है, इसको हमने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, वाई हो गया। अब कैपिटल वाई हो गया। ये जो हमारे पास आया है इसको मान लिया एक्स हो गया, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स, और ये जो हमारे पास आया कैपिटल वाई हो गया। अब ये जो पॉइंट बना हमारे पास, इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा मजीद इसको बता देता हूँ। देखें, ये हमारे पास, इसको आप यूं लिख दें यहाँ पर। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें ज़रा कि ये हमारे पास x किसके बराबर है। ठीक है ना, ये वाला x है, ये x हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ से यहाँ तक x है। सो ये जो फासला हमारे पास डिस्टेंस है, ये स्मॉल कैपिटल x है, तो इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा x प्लस, अब ये मैंने जो फासला तय किया वो h है। ठीक हो गया। ये मेरे पास एक रिलेशन बन गया। इसी तरह दूसरा हमारे पास किसके बराबर है, y, ये वाला y हमारे पास, तो y बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास क्या है, जो के आर है, ठीक, सॉरी वाई आर है, और उसके बाद ये हमारे पास है के आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, ये हमारे पास होगा वाई प्लस के हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अगर हमारे पास कुछ शिफ्टिंग की हो, रीजन की हो, और हमें पॉइंट्स शिफ्ट करके दे देता है, तो हम लोग इसमें पुट करके ये वाला जो हमारे पास पहले वाला हमारे पास जो रीजन है उसको हम लोग
फाइंड आउट ये वाला जो पॉइंट हमारे पास है एक्स और वाई, ये वाला हम लोग ओरिजिनल जो था उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट देगा उसके अंदर बकायदा वो मेंशन भी करेगा कि यहाँ पर हमारे पास है ये जो पहले वाले तो हमारे पास थे एक्स वाई वो दिए हैं नहीं दिए, और निकालने कौन से वो भी बकायदा उसमें मेंशन करेगा, यानी कि ओरिजिन को शिफ्ट करने के बाद। सो 2 पॉइंट्स पी एंड ओ डैश आर गिवन इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि पहले हमारे पास जो एक्स वाई ये वाले कोऑर्डिनेट है ये वाले हमें गिवन है, ठीक हो गया। अच्छा, फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी रेफर टू द ट्रांसलेटेड एक्सिस ओ डैश एक्स एंड ओ डैश वाई। अब देखिए कि उसने क्या किया है कि शिफ्ट किया है इस ओरिजिन को, यहाँ से यहाँ तक उसने शिफ्ट कर दिया। अब वो कहता है कि आप ऐसा करें, जब हमने शिफ्ट किया है तो ये वाला जो हमारे पास है एक्स और वाई ये वाले बने हैं, ये आप लोगों ने क्या करना है फाइंड आउट करने हैं। अब ओ डैश जो हमेशा हुआ करेगा वो एच और के हुआ करेगा आपका, ये बात जहन में बिठा लें, ठीक होगा। जो भी ओ डैश होगा गिवन वो समझ लीजिएगा एच और के होगा, और बाकी एक पॉइंट उसने दिया होगा वो पॉइंट या तो ये वाला देगा और या फिर ये वाला देगा, और साथ मेंशन वो कर देगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर उसने दिया है कि आर गिवन इन एक्स वाई, ये जो पहले वाले हमारे पास एक्सिस है वो उसने दिए हुए, ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट वाला देखिए ज़रा, मैं इसको करने जा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट का। गिवन डैट पी हमारे पास क्या है 3 2 है और ओ डैश है 1 3 है। अब जरा देखें, ये गिवन उसने कहा है कि एक्स वाई है, तो इट मीन्स कि एक्स और वाई ये बराबर हो जाएगा 3 2 के, और ओ डैश मैंने आपको बताया है ये हमेशा एच और के हुआ करेगा, तो ये हो जाएगा 1 3 आ जाएगा। तो एक्स हमारे पास देखें हमने क्या करना है, एक्स वाई जो जब हमने शिफ्ट किया तो उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट बना है एक्स वाई, ये हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ये लिखते हैं और यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं, h को इधर शिफ्ट कर दे तो x बराबर हो जाएगा x प्लस माइनस एच हो जाएगा। इसको भी यूं ही लिख सकते हैं, y बराबर है y माइनस के। अच्छा, अब यहाँ पर देखें सो x बराबर है x माइनस एच के, सो y बराबर है y माइनस के। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे। तो x हमारे पास कितना है 3 माइनस h हमारे पास कितना है 1, तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह यहाँ पर देखें y बराबर है y हमारे पास कितना है 2 और k हमारे पास कितना है 3, तो ये आ जाएगा -1। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है x और y, ये बराबर हो जाएगा x 2 है और y -1 है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक हो गया। ये हमें जो रिक्वायर थे वो हम लोगों ने एक्स वाई निकाल दिया, ठीक हो गया। अच्छा, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख लें बेहतर है। अच्छा, नेक्स्ट इसका सेकंड वन जरा पार्ट देख, सेकंड वन तो आप खुद कर कीजिएगा, थर्ड वन भी कीजिएगा, फोर्थ वन मैं आपको समझा देता हूँ कि फोर्थ वन कैसे किया जाएगा, इसको आपने देखना। अब देखें, पार्ट नंबर 4 लिख देते। गिवन दैट p हमारे पास कितना 3/2 5/2 और o डैश हमारे पास जब हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया -1/2 और 7/2 है। अब अगेन हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गया एक्स वाई बराबर है 3/2 5/2, यानी कि जो पॉइंट हमें पहले दिया हुआ है वो वाला। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है h और k, ये बराबर आ जाएगा -1/2 और 7/2। अब हम लोग यही रिलेशन लगाएंगे यहाँ पर, कैपिटल X बराबर स्मॉल x माइनस h और कैपिटल Y बराबर है स्मॉल y माइनस k। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, स्मॉल x कितना है 3/2 माइनस h कितना है -1/2। इसी तरह यहाँ पर y बराबर है स्मॉल y कितना है 5/2 और k कितना है 7/2।
इनका एलसीएम कितना आ गया 2, 3 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये कितना आ गया 4 ओवर में 2, 2 2 4 हो गया, तो 2 हमारे पास आ गया। यहाँ से 2 फिर से एलसीएम आ गया 5 माइनस 7, सो -2/2, तो ये आ जाता है -1 आ गया। सो इस तरह से आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट आया एक्स और वाई, वो जब हमने शिफ्ट किया ओरिजिन को तो तब हमारे पास पॉइंट क्या बन गया, तब हमारे पास पॉइंट आ गया x2 है और y -1 है। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये हमारा पहले वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इसको आप ऐसा कीजिएगा, मैंने पार्ट नंबर 2 और 3 छोड़ा है आप लोगों के लिए, उसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग उसको कर सकेंगे। फिर भी अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में जाके मुझे वहाँ पर लिख सकते हैं और मैं आपको उसका सलूशन भी ज़रूर निकाल के दे दूँगा। अल्लाह हाफिज़।